मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ फ़कीर पंडित योगी वीरेंद्र योगी। क्या? फ़कीर पंडित योगी वीरेंद्र योगी। मैं लोगों से बेहद प्यार करता हूँ। और जब कर्नल रंगाराव साहब ने मुझे आमंत्रित किया कि आप फ़कीर हैं, पैसे कौड़ी नहीं हैं, तो आइए मैं नानी सिटी में बीबी नगर में आपको घर बना के देता हूँ, तो मैं आ गया। और ये फ़कीर का निवास स्थान है जिसे ओम शांति आश्रम बोलते हैं। फ़कीर का मतलब ही है बुद्ध, मार्कुस ऑरेलियस, जिसके पास धन दौलत नहीं है लेकिन लोगों के लिए करुणा है, प्रेम है, सही है, वही फ़कीर होता है जो सबों से प्यार करता हो। प्यारे दोस्तों, नानी सिटी एक मीन्स ऑफ मनी अर्निंग बिजनेस था। रंगाराव साहब यहाँ के प्लॉट बनाए, 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये हज़ारों की संख्या में यहाँ प्लॉट्स हैं, लेकिन कोई घर नहीं बनाया। ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ था। प्लॉट खरीदो और रख लो, समय के साथ एप्रिसिएशन होगा, ये बिकेगा। लेकिन ये कुछ हुआ नहीं। हमारे परमप्रिय मित्र कर्नल रंगा साहब भी सुरधाम सिधार गए, मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल जंगल था, अभी भी जंगल ही है। लेकिन एक महापुरुष सत्या गौर, जो कि ज़मीन से बहुत प्यार करते हैं, ये गुदरी के लाल हैं, ये धरती के लाल हैं। इनकी एक महान माता थी जो अरेबियन एजुकेटेड थे, अरबी पढ़ा था इन्होंने, और वो ज़मीन से बहुत प्यार करते थे। इनके पास खुद लगभग 100 एकड़ का ज़मीन था सुमारम में। तो ये सोचते थे कि नानी सिटी इतना वेल प्लान चंडीगढ़ ऑफ साउथ है, लेकिन कोई आदमी इसमें आता ही नहीं है। केवल ज़मीन खरीद के रख लिया, कुछ हुआ नहीं, न घर बना न विकास हुआ। तो ये तो कभी भी विकसित एक गौरवशाली कॉलोनी बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने कमर कस लिया और कर्नल रंगाराव के बहुत करीबी रहे थे। कर्नल रंगाराव के अधूरे सपने को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इस प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। पैसे थे। इनके एक सुपुत्र हरीश गौर साहब हैं, जिन्हें हम हरीश साल्वे बोलते हैं। काफ़ी प्रगतिशील, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही कैपेबल लॉयर हैं। और इनके छोटे बच्चे साक्षात बाल कृष्णा की तरह हैं। इनको पढ़ाई लिखाई में उतनी अभिरुचि नहीं थी। ये धीरू भाई अंबानी के प्रकृति के थे। जब इनके पिताजी ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए घसीट के स्कूल में एडमिशन कराया, तो भाग गए घर के द्वार छोड़ के 10 साल की अवस्था में। 10-12 साल तक कि पूरे नॉर्थ इंडिया का भ्रमण किया। वहाँ उन्होंने गौशाला में काम किया और बाल कृष्ण की तरह प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हुए, पवित्र होकर लौट के आए। और इन्होंने अपने पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए नानी सिटी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ ज़मीन सब्जी के भाव बिकता था। 1000 पर स्क्वायर रेट में भी कोई लेने वाला नहीं था। कोई भाव ही नहीं था। लोग हंसते थे, अरे नानी सिटी, ये कभी कुछ नहीं बनने वाला है। लेकिन इन लोगों में उम्मीद थी, उत्साह थी। ये परिवार, सत्यनारायण गौर साहब का परिवार, कमर कस के आगे आए। और ये बालक बाल कृष्ण का अवतार पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जाके जितने भी हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, सबों के घर गए और बोला, मैं आपका ज़मीन अच्छे लोगों के लिए बेच के दोनों घर को आबाद करूंगा। आपका बिकेगा और अच्छे लोग खरीदेंगे। और आज इन लोगों का सपना साकार हो रहा है। मेरे दोस्त, हमारे घर के सामने देखिए, बहुत घर बन रहे हैं। और ये प्रेरणा आई है सत्या गौर साहब से। घर बन रहे हैं। इतना ही नहीं, घर घर में बिजली जा रही है। कर्नल रंगाराव साहब का ट्रांसफार्मर, जो कि
बीबी नगर में था वो भी दे दिया गया है नारनी सिटी को, और नए ट्रांसफार्मर ले आए हैं। ये हर घर बिजली हो रहा है भाई। जबकि मेरे दोस्त 30 साल तक अंधेरे में रहा। यहाँ न बिजली थी न पानी थी। शुरू में सब कुछ था, बाद में सब खत्म हो गया। आज यहाँ जो भी आदमी है, घर नहीं है लेकिन पैर में बिजली का मीटर लटका हुआ है। जय हो सती बाबू, जय हो उदार चरित्र। हम सभी कमज़ोर हैं, हमें बहुत कमियां हैं, लेकिन आपकी उदारता इस नारनी सिटी को फिर से गौरवान्वित करना, चंडीगढ़ ऑफ साउथ बनाना आपका योगदान है। थैंक यू। जय हो जय हो जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमा भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम् आत्मवत् सर्वभूतेषु। प्यारे दोस्तों, यह है ओम शांति आश्रम, जहाँ के फ़कीर पंडित योगी वीरेंद्र योगी विराजमान हैं। सूर्य की तरह अज्ञानता के घनघोर अंधकार को दूर करने के लिए हमेशा लोगों को प्रेम की भाषा पढ़ाते हैं। पोथी परिपर जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जय हो कल्याणकारी नीति से जीने वाले महापुरुष। सत्य हमेशा जागृत रहता है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, सत्यनारायण की विजय होती है। जुग जुग जियो मेरे दोस्तों, जो लोगों के लिए जीते हैं। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, सहयोग, अहिंसा, यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद।